एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। एक नाव है जो धारा के दिशा में एक घाट से दूसरे घाट पर पहुंचने में उसको 9 घंटा का समय लगता है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको कितने घंटे का समय लगता है? 9 घंटा का समय लगता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जब यह विपरीत दिशा में चलता है, यानी धारा के विपरीत दिशा में आता है, तो धारा का विपरीत दिशा मतलब इधर से इधर की ओर आ रहा है, तो जब इधर से इधर की ओर आता है तो उसको कितना घंटा समय लगता है? 10 घंटा समय लगता है। स्वाभाविकता है कि आप धारा की दिशा में जाओगे तो आसानी से चले जाओगे और कम समय में चले जाओगे, क्योंकि एक तो नाव का स्पीड रहेगा और ऊपर से धारा का भी स्पीड रहेगा, है ना, तो आराम से जो है चलते रह जाओगे। लेकिन जब उसके विपरीत दिशा में आने की बात होगी, उल्टा दिशा में आने के बाद होगी, तो हमें क्या करना पड़ता है? काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। नाव को आने में ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि धारा उधर रहेगा, नाव की गति इधर रहेगा, तो धारा भी क्या करता है? नाव का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो इसके लिए स्वाभाविकता है कि उसका समय ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि भाई इसमें नाव का चाल क्या है। तो शांत जल में नाव का चाल क्या होगा, यानी सीधा सिंपल जानेंगे कि नाव का चाल क्या होगा। तो आइए, इसको पहले कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब हम क्या करते हैं? मान कर चलते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर कितना किलोमीटर प्रति घंटा? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये शांत जल में हुआ। अब धारा की दिशा में क्या होगा? अरे मैंने बता दिया भाई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है कि धारा की भी चाल है, और नाव की चाल हमने अभी ले लिया है, मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब धारा के दिशा में जाएगा तो ये तो इसके साथ क्या हो जाएगा? धारा का भी चाल न जुड़ जाएगा। नाव का चाल तो है ही, और उसके साथ धारा का भी चाल जुड़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा के दिशा में नाव की चाल अभी कितना है? x था, और धारा के दिशा में 1 किलोमीटर बढ़ जाएगा कि उसके दिशा में चल रहे हैं, तो 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब धारा के किसके दिशा में? विपरीत दिशा में। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब विपरीत मतलब क्या? उल्टा। तो उल्टा मतलब घट जाएगा ना। उल्टा में क्या होता है? घट जाता है। तो कौन घट जाएगा? ये धारा की चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इधर जो है क्या है? x है ना। x में से क्या हो जाएगा? 1 घट जाएगा, तो x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न से हम जानते हैं, प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न से ये कह रहा है कि जब धारा के दिशा में जाता है तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा माने 9 घंटा लेता है समय, और धारा के विपरीत दिशा में आता है तो कितना समय लेता है? 10 घंटा का समय लेता है। तो इस समय में हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जब इसके साइड में चल रहा है तो क्या है? ये x + 1 है, x + 1 है, और उधर क्या है? x - 1 है। तो ये तो होगा, और इसको जाने में कितना घंटा लगता है? 9 घंटा लगता है, और इसको जाने में कितना घंटा लगता है? 10 घंटा लगता है। तो 9 को x से करेंगे तो कितना होगा? 9x + 9 हो जाएगा, और इधर 10x और माइनस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। आप बताइए, 10x बड़ा है कि 9x बड़ा है? तो 10x बड़ा है, तो 9x को क्या करेंगे? उधर भेजेंगे, है ना। तो आप भेज दीजिए। तो इधर कितना है? 10x - 10 + 9x से इधर गया तो -9x + 9 इधर गया तो -9 बराबर में 0। तो 10x में से 9x गया तो क्या बचा? x बचा, क्योंकि एक x बचेगा ना, तो 1 तो कोफिशिएंट 1 तो रहेगा, तो जैसे का तैसे हो जाता है। तो 10 में 10 कर जा, 9 कर जा, टोटल कितना कर जा? 19 कर जा है, बराबर 0। x बराबर कितना हो गया? -19 से इधर जाएगा तो +19। x का मान कितना आ गया? 19 आ गया। x का मान 19 आ गया। अब x का मान आपके पास 19 प्राप्त हो गया। तो हमें पता चल गया कि शांत जल में जो नाव का चाल है वो कितना हो गया? x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, और x का मान कितना आया? 19। तो कितना हो गया? 19 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर
प्रति घंटा, और x का मान अभी कितना आया 19, तो ये कितना हो गया 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसके बाद क्या है, आगे ये भी कह रहा है कि दोनों घाटों के बीच की दूरी निकालिए। तो अगर घाटों के बीच की दूरी निकालना होगा तो बीच की दूरी बराबर क्या होता है, अगर किसी चीज़ का आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय होता है, तो अगर दूरी हमको निकालना है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इधर है और समय भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो चाल गुने क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। तो हम इसको निकालना है दोनों घाटों के बीच की दूरी। क्या निकालना है, दोनों घाटों की बीच की दूरी। इसमें से दोनों में से कोनो एक उठा लो। हम चले मान लेते हैं इसी को ले लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो ये क्या है, अभी दोनों घाटों के बीच की दूरी हमने बताया कि चाल गुने समय होता है। तो चाल इसका कितना है, x+1 है ना, x+1 है, और समय कितना घंटा ले रहा है, जब उसके दिशा में चल रहा है 9, तो 9 हो जाएगा। x का मान अभी आपने निकाला, कितना निकाला 19 निकाला, 19 में 1 जोड़ देंगे, गुने 9 कर देंगे, 19 और 1 कितना होता है 20। अब 20 को 9 से गुना कर दीजिए, 9 दूना कितना हो गया 18, यानी कि यह जो है कितना दूरी है 180 किलोमीटर का दूरी है। एक घाट से दूसरे घाट तक की दूरी कितना निकल गया, 180 किलोमीटर निकल गया। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को कैसे निकालेंगे, दोनों घाट के बीच की दूरी। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। अगर हमको दूरी निकालना है तो यहाँ पर समय क्या है, भागा के फॉर्म में रहता है ना, और इसको इधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, गुना में। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। और जब चाल गुने समय आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको दोनों घाट के बीच की दूरी कह रहा था। तो हमें तो ये पता है कि भाई शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा चला था, लेकिन उसके बीच में अगर मान लीजिए कि धारा के दिशा में जब नाव की स्पीड थी तो उस समय x+1 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार था, यानी उसकी स्पीड जो है x+1 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो जब ये उसमें x+1 किलोमीटर प्रति घंटा था तो चाल तो हमको क्लियर है, और उससे जब उस समय में गया था तो कितना समय लिया था, 9 घंटा का टाइम लिया था। तो हमारे पास समय भी पता है, तो हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। बस दूरी का फॉर्मूला रख देंगे, अब डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए।